दिल्ली पब्लिक स्कूल DPSGNE ने हाल ही में अपने परिसर में मॉडल यूनाइटेड नेशंस मंथ का दूसरा संस्करण आयोजित किया। इस कार्यक्रम में 25 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया और 200 से अधिक डेलीगेट्स ने इसमें हिस्सा लिया। कार्यक्रम की शुरुआत छात्रों द्वारा प्रेरणादायक स्वागत गीत से हुई, जिसने सभी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य श्रीमती रूपम सलूजा ने मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार, सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय न्यायाधीश और वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष, और उनकी पत्नी श्रीमती रीता गुप्ता के साथ साथ अन्य स्कूलों के प्रधानाचार्यों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि श्री अशोक कुमार ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने छात्रों को अच्छे दिनचर्या अपनाने की सलाह दी और कहा कि मोबाइल का उपयोग सिर्फ शिक्षा के लिए करना चाहिए। उन्होंने कई कविताओं के माध्यम से मेहनत, मूल्य और नैतिकता की अहमियत पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान सचिव जनरल वरुण ने मंच सत्र 2024 की उद्घाटन की घोषणा की। इसके बाद सभी डेलीगेट्स अपने अपने कमेटियों में बैठ गए। इन कमेटियों में लोकसभा, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली उनगा JCC, यूनाइटेड नेशंस वुमेन्स UNW, सुरक्षा परिषद UNSC और इंटरनेशनल प्रेस शामिल थे। इन कमेटियों में डेलीगेट्स ने विभिन्न एजेंडों पर गहरी चर्चा की। बहुत ही अच्छा और बच्चों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए जो आज की परिस्थितियां हैं पूरे विश्व में और जो हाहाकार मचा हुआ है, इतने तरह तरह के जो इश्यूज हैं, अगर हम उन्हें बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बच्चे हमारे देश के जानेंगे कि उन्हें किस क्षेत्र में और क्या कार्य करना है। जिस तरह की परिस्थितियां हैं, इतने ऑलमोस्ट देखिए हर कंट्री में इस समय प्रॉब्लम्स है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आपके इस इंस्टीट्यूशंस ने अपना एक उद्देश्य बनाया है कि इसमें बच्चों को आगे बताएं कि क्या हो रहा है और बच्चों का इसमें क्या योगदान हो सकता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। हम सभी को इसमें आगे आना चाहिए, न सिर्फ एक पर्टिकुलर स्कूल को इसको और वाइडली स्प्रेड करना चाहिए, जिससे कि छोटे छोटे गांव में भी इसका प्रचार प्रसार हो, बच्चों को बताया जाए। और मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के जो यहाँ एक इन्होंने अपना थीम बनाया हुआ DPS का, तो इसका आगे प्रचार प्रसार हो। और एक और मेरे मन में बात थी जो मैं शायद अंदर कहना चाह रहा था, भूल गया या नहीं कह पाया, कि आपके इस तरह के इंस्टीट्यूशंस अगर आसपास के छोटे छोटे गांव के बच्चों को और उनके इंस्टीट्यूशन को भी इंस्पायर करें इस क्षेत्र में, वहाँ पर भी कैंप अगर ऑर्गेनाइज करें और उनको भी बताएं, तो मैं समझता हूँ उसका ज़्यादा वाइडली स्कोप होगा और वो लोग भी जान पाएंगे जिनको कोई साधन नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है कि ये है क्या यूनाइटेड नेशंस। देखिए, सिर्फ एक कमरे में एक एयर कंडीशन रूम में बैठ के डिस्कशन कर लेना एक अलग बात होती है। एक अच्छे स्कूल के माहौल में इसके बात कर लेना एक अलग बात होती है। लेकिन इसको हम लोगों को बहुत आगे ले जाकर जगह जगह इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। जिस तरह से मानव सभ्यता का विनाश दिख रहा है आने वाले समय में, हम लोग बचपन से सुनते आए कि एक दिन प्रलय आएगी, ऐसा लगता है कि उसकी अनुभूति, उसका स्पर्श शुरू हो गया है, तो उसको अपने से दूर भगाया जाए। क्या हम उसमें कर सकते हैं, इसका मैं समझता हूँ कि हम लोगों को इसमें बहुत ध्यान देना है। और मैं खुद भी अपने आप को आपसे जोड़कर आज जा रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि अगर मेरा इसमें किसी प्रकार का कोई भी योगदान आपको समझ में आए तो मैं हमेशा सहर्ष उसे स्वीकार करूंगा और आगे बढ़ूंगा। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? बहुत इम्पोर्टेंट कह सकते हैं टॉपिक्स हैं इसमें। See, Model United Nations, I believe, is a platform which gives the students a lot of confidence to speak, to debate, to argue, to contradict, and they get to know the world. You know, they make lots of friends, and actually, I think that it gives them a spirit of leadership, how to organize, how to manage
it is not only the the students who are participating, even the children who are working at the backstage, they get to learn a lot. And I've always believed we should provide the school should provide this platform to the children, because this generation requires to speak, and we should give them an opportunity to speak, because they have lots of ideas and they understand everything what's going around in the world. It's not that they're just confined with the four walls of their homes or school. So I wish all of them all the very best, and I'm sure they will come up with a very, very good and final result, and we will all appreciate it what they have decided. मॉडर्न यूनाइटेड नेशंस इवेंट है जो डीपीएस गोमती नगर एक्सटेंशन ने ऑर्गेनाइज किया है। इसमें 27 स्कूल इंटर स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो कैसा लग रहा है जब यूथ इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में के बारे में डिस्कशन करता है, तो क्या कुछ निकल के आता है? नमस्कार। हमारा सौभाग्य है कि हमें ये मौका मिला, और हमेशा से जब हमने ये इवेंट की शुरुआत करी तब हमें पता था कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस आजकल बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई हैं। कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसको इंडिविजुअली और स्कूल की तरफ से करवाते हैं, लेकिन हमारा सपना कुछ और था, उन बच्चों को वो मौका देने का जो शायद क्लास में भी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते। हमारे टीम में वो बच्चे हैं जिनको अक्सर बहुत डांट पड़ती है, लेकिन ये है कि अगर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ और अच्छा नहीं करेंगे। ये भावना को रखते हुए हमारी टीम में लगभग 50 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एज ऑर्गेनाइजर्स। 200 से ज़्यादा बच्चे ना सिर्फ लखनऊ, कानपुर, बरेली और झांसी से आए हुए हैं, और हमारा जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो लखनऊ से ज़्यादा बाहर के सर्किट का है। वहाँ पे देहरादून, कानपुर और पुणे से भी लोग हमारे आए हुए हैं। सो इट इज़ एन ऑनर फॉर अस टू हैव एवरीबडी, and including our chief guest, we always wanted somebody who is in the position to make an impact on our children, because जब वो उन्हें उस डायस पे, उस पोजीशन पे देखते हैं तो हम एस्पायर करते हैं कि हम भी कभी इस जगह पर हों। और कल शाम को जब हम क्लोजिंग सेरेमनी करेंगे, आज मॉर्निंग में जस्टिस अशोक कुमार, जो कि इतने सालों से हाई कोर्ट जज रहे हैं और अभी स्टेट कंज्यूमर कमीशन के प्रेसिडेंट हैं, इन लोगों से रूबरू होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं चाहती थी कि हमारे बच्चे इनसे मिल के उनका ऑरा ऑब्जर्व करें। साथ ही कल क्लोजिंग में लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी, उनकी वाइफ कर्नल सोनिया पुरी आएंगे यहाँ पर। तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। 5 साल बाद डीपीएस ने ये इवेंट करवाया, और हमारी भरपूर प्रयास यही रहेगा कि बच्चे यहाँ से बहुत सीख के जाएं, खूब खुश होकर जाएं, अच्छा खाना खाकर जाएं, और हमेशा ये याद रखें कि चाहे आप ज़िंदगी में कुछ भी करें, चाहे आप कुछ भी सीखें, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। आपको भी बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए, एंड वी होप दैट DPS JNUM will be the best in the city for the all coming years.